बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ज़िंदगी के बड़े बड़े मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला है सुई के अंदर धागा डालना। और सुई धागे की ज़रूरत हमें बहुत इमरजेंसी के वक्त में पड़ती है, जब हमारे पास टाइम नहीं होता, बहुत जल्दी जल्दी हमें कहीं जाना होता है या बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया होता है हमें किसी काम को करने के लिए। तो उस वक्त हमने सुई में धागा डालना होता है और जो एक बहुत बड़ा मसला लगता है, जल्दी जल्दी से सुई में धागा नहीं डल पाता। तो उसके लिए एक बहुत आसान सा हल आपने कर लेना है। आपने इस तरह से किसी भी कागज़ का एक टुकड़ा ले लेना है, उसको इस तरह से आपने ट्रायंगल बना लेना है, 3 कोनों वाला। इसका एक तरह से शक्ल दे देनी है इसको, और इसको आपने कैंची से काट लेना है। इस तरह का एक तिकोन बनाकर आप अपने सिलाई वाले डब्बे में हर वक्त रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको इमरजेंसी हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकें। तिकोन काटने के बाद आपने धागे को इस तरह से इसके अंदर बिल्कुल सीधा रख लेना है जनाब, बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा। और यही वाला जो इसका कोना है, इसको आपने सुई के अंदर डाल देना है, क्योंकि ये कोना बिल्कुल प्रोमिनेंट होगा। तो सुई का जो सुराख जहाँ से धागा डालते हैं उसके अंदर ये बहुत आराम से डल जाएगा। और फिर आपने इसी तिकोन वाले इस बिल्कुल कोने वाली जगह को इस तरह से खींच लेना है और उसके साथ ही धागा आपके हाथ में आ जाएगा। आप बहुत आसानी से सुई के अंदर धागा डाल लेंगे और जनाब जल्दी जल्दी से आपने जो भी काम करना है आप इसके साथ कर सकते हैं। बस ये वाला तिकोन हर वक्त आपके पास मौजूद रहना चाहिए। तो ये वाली टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी जनाब। इस तरह से कटिंग बोर्ड जब कटिंग के दौरान हिल रहा होता है तो ना तो सही से कटिंग हो पाती है और सारी की सारी तवज्जो हमारी इस कटिंग बोर्ड के ऊपर ही रह जाती है। तो इस मसले को हल करने के लिए आपने ले लेने हैं इस तरह के रबर बैंड्स। इस तरह के रबर बैंड्स जनाब इस तरह आपने लगा लेने हैं कटिंग बोर्ड के एक साइड के ऊपर भी, और इसी तरीके से आपने लगा लेने हैं दूसरी साइड के ऊपर भी। तो बस फिर बेफिक्र हो जाइएगा। आप ये काम करने के बाद बस आपकी तवज्जो सिर्फ अपनी कटिंग बोर्ड के ऊपर कट होने वाली चीज़ों के ऊपर ही रहेगी। आपका कटिंग बोर्ड कहीं भी नहीं हिले जुलेगा। टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जनाब। मेरी ये वाली टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसमें आपका बिल्कुल भी खर्चा नहीं होने वाला, हज़ारों की बचत होने वाली है इस वीडियो में। इस टिप में आपकी जनाब आपके पुराने बर्तन जो आप इस्तेमाल करना छोड़ चुके हैं उनको आप नया बना सकते हैं, बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं। और हमेशा के लिए आपके बर्तन इसी तरह से नए ही रहेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आप बर्तनों की हालत देख सकते हैं कि इनके पीछे बिल्कुल पीले पीले से निशान पड़ गए हैं। ख़ास तौर पर हल्दी वगैरह के जो खाना हम इनके अंदर डालते हैं उनका ये वाले निशान बन जाते हैं बर्तनों के बिल्कुल अंदर भी और नीचे भी। तो इन बर्तनों को आज मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट फार्मूले के साथ नया करके दिखाऊंगी। आपके किचन के अंदर ही मौजूद चीज़ों के साथ हम इनको बिल्कुल जगमगा देंगे, एकदम नया कर देंगे और आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी मैं आज की वीडियो में। तो जनाब आपने इस तरह से ले लेना है कोई टब या खुले मुंह वाला बर्तन जिसके अंदर ये वाले तमाम बर्तन अच्छे तरीके से डिप हो सके। तो जनाब सबसे पहले आपने इसके अंदर एक जग पानी डाल देना है, नॉर्मल पानी। और उसके बाद आपने ले लेना है एक तेज़ गरम उबलते हुए पानी का जग। इस पानी के अंदर आपने दोनों को डाल देना है और उसके बाद आप इसके अंदर डालेंगे सिर्फ़ और सिर्फ 2 चम्मच मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जनाब, जो हर वक्त किचन के अंदर मौजूद होता है। और उसके बाद सिरके की डाल देनी है 3 चम्मच आपने इसके अंदर। ये बहुत बेहतरीन किस्म का क्लीनर तैयार हो जाएगा, ऐसा फार्मूला जो आपके पुराने बर्तनों को एकदम से नया कर देगा। आप देखकर ही हैरान रह जाएंगे, इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसके बाद आपने इन चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि क्लीनर बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। और उसके बाद आपने इसके अंदर ये तमाम के तमाम बर्तन बारी बारी इस तरह से डिप करने हैं कि ये तमाम इसके अंदर डूबे हुए हों, अच्छे तरीके से गीले हो जाएं इस फार्मूले के अंदर। और इसको आपने डिप करके तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। आधा घंटा गुजरने के बाद आपने अपना बर्तनों वाला स्क्रबर ले लेना है। उसके साथ आप जो भी डिश वॉश लिक्विड या साबुन इस्तेमाल करते हैं वो लगाकर हल्का सा इनको अच्छे तरीके से फिर आपने ये रगड़ लेना है। ये देखिएगा इस कदर नरम हो जाएगी इनकी ये मैल कुचैल और ये पीलापन, बिल्कुल इनके अंदर सफ़ेदी आना शुरू हो जाएगी। तो बस आपने इनको बेहतरीन तरीके से रगड़ कर फिर इनको छोड़ देना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इनको ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। मैंने इनको तकरीबन रात भर भिगोया है और सुबह के वक्त से देखा है तो ये देखिए इनका मैल बिल्कुल मेल्ट होकर इस पानी के अंदर जा चुका है। और ये देखिए बिल्कुल एकदम वो साफ़ हो चुके हैं बर्तन, पीछे से भी और बिल्कुल अंदर वाली साइड से भी। ये देखिए अब इनको मैं आपको प्रॉपर तरीके से वॉश करके दिखाऊंगी, जिस तरह से भी आप रेगुलर बर्तन धोते हैं स्पंज के साथ और साबुन के साथ या लिक्विड क्लीनर के साथ, उसके साथ आप इनको वॉश कीजिए। और जनाब ये देखिए मैंने साथ ही बर्तनों को वॉश कर लिया है। आप देख लीजिए बिफ़ोर और आफ्टर वाली लुक, ज़रा वीडियो को पीछे करके देख लीजिए कि बर्तन पहले कैसे थे
और अब देख लीजिए कि बर्तन किस तरह के हो गए हैं चमकदार और बिल्कुल लश्कारे मारते हुए। आप भी अपने बर्तनों को इस तरह से सेव कर सकते हैं। 15 दिन के अंदर सिर्फ़ एक बार अपने बर्तनों के साथ ये काम कर लेंगे तो वो कभी भी पीले ही नहीं पड़ेंगे जनाब। कभी भी आपको नए बर्तन नहीं लाने पड़ेंगे। हर बार इस्तेमाल पर बर्तन आपको ऐसे ही लगेंगे कि जैसे अभी के अभी आप बाज़ार से इनको नया लेकर आए हैं। तो जनाब इस तरह से आप अपने बर्तनों की थोड़ी-सी केयर करेंगे तो वो भी आपका भरपूर साथ देंगे और आपके भरपूर पैसे की बचत करेंगे। ये वाली टिप आप लोगों के बहुत ज़्यादा पैसे बचाएगी। तमाम बर्तनों को नया कर लीजिए और जनाब जब आप बर्तनों को इस्तेमाल करें तो इनके पीछे हल्दी के निशान ना बने, सालन के निशान ना लगे तो आपने खाना खाने के बाद प्लेट्स को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेना है, ऊपर-नीचे दूसरी तरह नहीं रखना है ताकि ये एक दूसरे के साथ सालन टच ना करे इनका और ये बिल्कुल गंदी ना हो। इस तरह से आपने इनको एक दूसरे के ऊपर ढाँप कर रखना है ताकि ये इसी तरह साफ़ रहें। जनाब टिप अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और जनाब ये देखिए अब इसके साथ ही ये जो क्लीनर रह गया था हमारा जिसमें से हमने बर्तन निकाले हैं इसको आपने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अंदर आपने डाल देने हैं इस तरह के अपने टेबल मैट्स जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा दाग लग जाते हैं, बहुत नाज़ुक होते हैं, इनको रगड़ कर ब्रश वगैरह के साथ साफ़ नहीं किया जा सकता, ना ही इनको वॉशिंग मशीन में डाला जा सकता है, ना ही गर्म पानी से धोया जा सकता है और इनके दाग इस तरह से उतरते नहीं हैं। तो आपने अपने घर के अंदर मौजूद तमाम इस तरह के टेबल मैट्स को जमा कर लेना है और इसी क्लीनर के अंदर डिप कर देना है सिर्फ आधे घंटे के लिए। आप देख सकते हैं इन मैट्स की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। सिर्फ आधा घंटा दे देना है आपने इन मैट्स को इस क्लीनर के अंदर और फिर इस क्लीनर का कमाल देखिएगा आप, बिल्कुल जादू हो जाएगा। आप हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे इसका रिज़ल्ट देखकर और मुझे कमेंट्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा इसका रिज़ल्ट। आधा घंटा गुजर चुका है, मैं आपको ये दिखा रही हूँ उसी क्लीनर के अंदर ही इसका रिज़ल्ट बिना वॉश किए हुए। ये देखिए जनाब इसके ऊपर जितने भी दाग लगे हुए थे, जो कुछ भी गिरा हुआ था, ये देखिए बिल्कुल उतर गया आराम से। इससे पहले ये मैट्स काफ़ी बार धोए थे लेकिन इनका बिल्कुल भी दाग नहीं उतरे थे। लेकिन इस क्लीनर का कमाल देखें आप, आपके मिनटों में ये वाले मैट्स नए हो चुके हैं। आप भी अपने मैट्स को नया करने के लिए तैयार हो जाइए और जनाब ये वाला जो क्लीनर है इसको ज़ाया आपने अभी भी नहीं करना। आपने इसके साथ अपने किचन का जो सिंक है उसका ड्रेन खोल सकते हैं और चाहें तो अपने वॉशरूम को वॉश कर सकते हैं। अपने वॉशरूम के अंदर लगी टाइल्स को इस क्लीनर के साथ वॉश कर सकते हैं क्योंकि ये एक क्लीनर ही बहुत सारी चीज़ों को साफ़ कर सकता है। तो जनाब ये देखिए मैं आपको जल्दी से वॉश करके भी दिखा देती हूँ ये वाले मैट्स। आप बिफ़ोर और आफ्टर वाली लुक देखने के लिए वीडियो को थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हैं। अब आपको नए मैट्स भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे साफ़ किस्म के मैट्स देखकर। तो जनाब ये देखिए बिल्कुल इनकी फ़ाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ, मैट्स बिछा रही हूँ मैं टेबल के ऊपर, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट साफ़ सुथरे मैट्स हो चुके हैं और इसके अलावा बिल्कुल ये कहीं से भी डैमेज नहीं हुए। मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं रगड़ा है, कुछ भी नहीं किया है, बस क्लीनर के अंदर डाला था और निकाल लिया है। क्लीनर का फार्मूला आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि उसके अंदर 2 चम्मच बेकिंग सोडा डाला था और 3 चम्मच सिरका और उसके बाद गर्म और ठंडा पानी मिक्स किया हुआ था ताकि आपको याद रह सके कि ये वाला क्लीनर आप लोगों की ज़िंदगी को आसान कर देगा। इस क्लीनर को आपने हमेशा अपने साथ रखना है, किचन के अंदर भी और वॉशरूम के अंदर भी। जगमगाते हुए नए टेबल मैट्स आप लोगों के लिए हाजिर हैं। टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।